छत्तीसगढ़ में संभागीय सम्मेलनों की एक श्रृंखला हुई। 5 संभागों में सम्मेलन खत्म हो चुके हैं। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज इस सम्मेलन के बाद मंत्री रविंद्र चौबे के आवास पर जुटे नाश्ते पर। सियासी चर्चा के साथ रणनीतियां बनी है, बताया गया। बैठक में क्या खास रहा और किस पर चर्चा बाहर हुई, जरा देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सत्ता में 15 सालों के इंतजार के बाद काबिज कांग्रेस फिर से 2023 में जीत के लिए तैयारी तेज कर चुकी है। इसके लिए कांग्रेस कितनी संजीदा है, ये डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी के जरिए देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता बस्तर से संभागीय सम्मेलन प्रारंभ होने के बाद मंत्री मोहम्मद अकबर के घर जुटे। संभागीय सम्मेलनों की कड़ी खत्म होने के बाद मंत्री रविंद्र चौबे के निवास पर नाश्ते के लिए भी सभी पहुंचे। नाश्ते की टेबल पर सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल पर बात हुई है। आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। वहीं भाजपा से निपटने की रणनीति पर लंबी मंत्रणा हुई। इस दौरान भाजपा को दबाव में लाने, सीनियर नेताओं को पार्टी में प्रवेश कराने पर बातचीत हुई है। साथ ही सभी जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर चर्चा की गई। चुनाव की स्ट्रैटेजीज को लेकर हमारे प्लसेस क्या हैं, माइनसेस क्या हैं, इन पे कंसंट्रेट करना, लोगों तक पहुंचना। विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न समूह हैं, सारे समूहों तक पहुंचना। पार्टी के कैडर हैं, पार्टी के प्रतिनिधि हैं, पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, इनको सीधी तौर पे जवाबदारी, चिन्हांकित जवाबदारियां देना। हमारे नेता सभी बूथों में जाएंगे, बूथों का समीक्षा करेंगे और आने वाले दिनों के लिए बृहद रोड मैप के साथ हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और 2023 में हम कैसे चुनाव लड़ें उसकी तैयारियों को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने दावा किया कि कांग्रेस में भारी असंतोष है। मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो है भारी असंतोष मुखर होने की सूचनाएं मिल रही है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस नेताओं के घर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आयोजित हो रहे हैं। पार्टी में एकजुटता के साथ 2023 चुनाव जीतने और बीजेपी को उसी के अंदाज में जवाब देने की रणनीति पर काम हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर बीजेपी का सबसे बड़ा वार रहा है कि अंदर गुटबाजी है, लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता एक दिखने का एक भी मौका छोड़ नहीं रहे। लेकिन आज जिस अंदाज में मिलना शुरू किया, इसके पीछे क्या वाकई कोई रणनीति है, इसे डिकोड करते हैं। दरअसल अभी जो दौर दिख रहा है वो बहुत ही खास है। कांग्रेस को अगर फिर से प्रदेश में जीत प्राप्त करनी है तो हर कदम पर फूंक फूंक के अपनी योजनाओं को, अपने प्लान्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए विचार मंथन या एक रहकर एक स्वर में बात करना जरूरी है। औपचारिक तौर पर बैठकें बुलाने या सम्मेलन करने में कई सारी बातें अनकही रह जाती हैं ढेर सारे कार्यकर्ताओं के बीच में। और ऐसे में नाश्ता, लंच, डिनर ये ऐसे मौके होते हैं जब निजी तौर पर नेता एक दूसरे से मिलकर काफी सारी बातें शेयर कर सकते हैं। पार्टी की जीत के लिए ये सब भी जरूरी है कि आपकी इंटरनल केमिस्ट्री बेटर हो। दूसरी बात, हर नेता एक अच्छा मेजबान बनकर उभरना चाहता है। इन अनौपचारिक बैठकों की खास बात यही है कि इन बैठकों में शामिल होने वाले नेताओं में अगर किसी मसले पर कोई थोड़ा बहुत मतभेद है तो वो निजी स्तर पर सुलझाया जा सकता है, कहा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है। और अगर ये मतभेद खत्म होते हैं तो पार्टी को लाभ मिलता है। कुल मिलाकर नाश्ता हो, लंच हो, डिनर हो, इस पर होने वाली डिप्लोमेसी किसी भी दल की सेहत के लिए बड़ा अच्छा असर छोड़ती है और हर पार्टी ऐसा करती है। कांग्रेस की नाश्ता डिप्लोमेसी पर बीजेपी ने तंज कसा है, उसे भूलना नहीं चाहिए कि वो भी तो टिफिन मीटिंग्स कर रही है। ये बात अलग है कि वो अपने नाराज नेताओं को मनाने के लिए टिफिन पर बुलाती है, लेकिन कांग्रेस के लंच और डिनर पर भला उसे क्यों आपत्ति हो, जबकि वो खुद टिफिन पॉलिटिक्स कर रही है।